नमस्कार, न्यूज़ प्लस राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि नगर निगम चुनाव का बिल्कुल बच चुका है और 1 नवंबर को मतदान है। हमारी अपील है अधिक से अधिक आप मतदान के लिए जाएं, क्योंकि आपके चहेते इस बार मैदान में हैं। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको इस बार ये होगा कि कोरोना है, घर से बाहर निकल नहीं सकते, प्रत्याशी को पहचाने कैसे, समझे कैसे। हम आपके आसान कर देते हैं सिचुएशन ये, और हम एक नया सेगमेंट लाए हैं उन प्रत्याशियों को परिचय जो आपके आसपास तो हैं लेकिन आपको जानकारी उनके बारे में बहुत कम है। आज हम जिससे परिचय करना जा रहे हैं वो है टीना मोटवानी। टीना मोटवानी रमेश मोटवानी जी की पुत्री हैं और इस क्षेत्र में रमेश मोटवानी जी को आप सब जानते ही होंगे। क्षेत्र में काफ़ी अच्छा नाम रहा, लगभग 40 वर्ष से यहाँ ये निवासी हैं। टीना का जन्म यहाँ हुआ और जन्म के साथ साथ परवरिश यहाँ हुई, यहीं बड़ी हुई। हम ज़्यादा क्या बताएं, हम सीधा बात ले चलते हैं आपको टीना मोटवानी जी के पास। मैम नमस्कार। नमस्कार। मैम, जो महत्वपूर्ण सवाल है, आपको सिंबल नहीं मिला, बहुत दुख की बात है। आप टिकट मांग रहे थे कांग्रेस से, लेकिन कहीं ना कहीं वो टेलीविज़न आया है। पहले से बात करेंगे चुनाव चिन्ह और सिंबल पे आपसे। कितना अपीलिंग लगता है आपको ये इस समय चुनाव चिन्ह? अभी ये सबसे ज़्यादा अपीलिंग मुझे इसलिए लगता है क्योंकि आज की जो यंगस्टर्स हैं वो सिर्फ टीवी, मोबाइल और कंप्यूटर्स में है। तो ये चुनाव चिन्ह उन्हें ये बता रहा है कि आप यंगस्टर्स को आगे बढ़ना है, टीवी, मोबाइल और कंप्यूटर्स को पीछे छोड़ आगे बढ़ना है, सबको आगे फुटस्टेप्स लेने हैं और एक नया नाम और मुकाम हासिल करना है। क्या बात गई, देखा युवा सोच का। इन्होंने बोला टीवी से आगे बढ़ना है, इसलिए टीवी चुनाव चिन्ह लिया है। बैलेट नंबर 4 मिलता है आपको, कहीं ना कहीं आप लकी नंबर आप बता रहे थे, 4 नंबर लकी है। तो क्या लगता है इस बार लक का साथ देगा निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में? लक और मेहनत दोनों एक साथ चलते हैं, तो हम यही ट्राई करेंगे। लक के साथ हमारी मेहनत है और बाकी तो रिजल्ट बताएंगे सब कुछ। समस्याओं की बात की जाए तो समस्याएं यहाँ क्षेत्र में कौन कौन सी है, उसके बारे में आप नॉलेज रखते हैं, उसके बारे में बताइए क्या क्या समस्याएं हैं? अभी हमारी जो मेन समस्या है वो सीवर की है, जिसके लिए वी वांट टू वर्क, क्योंकि यहाँ पे सीवर 35 सालों से चेंज नहीं हुआ है और मकान जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और सीवर नीचे होता जाता है, जिससे लोगों को बहुत परेशानी है। लोगों ने अपने घरों के बाहर टाइल्स लगवा लिया ताकि सीलन की वजह से उन्होंने अपने घरों के बाहर टाइल्स लगा दिया। सीलन का इतना ज़्यादा समस्या बढ़ता जा रहा है। तो मेरा सबसे पहला जो मोटिव है वो है सीवर चेंज करवाने का। दूसरा यहाँ पे पानी का है, बीसलपुर की लाइन तो जुड़ गई है पर प्रेशर अभी बहुत कम है, तो लोगों को उससे बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए लोग टैंक अपने घर पे मंगा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम बिल्कुल अराइज़ ना हो और हम लोग ये पानी का प्रॉब्लम हटवाएं। और रंग रोगन पार्क तो हैं पर उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं है, गलियों में कचरा है जो साफ़ नहीं हो रहा और इतने टाइम से यहाँ पे पार्षद नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो एक बार पार्षद नियुक्त हो जाए और फिर हम ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। हमने देखा था मैम, जिस प्रकार सिंधी समुदाय की मीटिंग हुई और उसमें आपने अपनी जो एक युवा चेहरे की मांग थी समुदाय के सामने रखी थी। अनफॉर्चुनेटली आपको उन्होंने अवसर नहीं दिया समुदाय ने और किसी प्रत्याशी को उतार दिया अन्य को। तो क्या कहना है आपका, कहीं ना कहीं समुदाय आपके अभी भी साथ है? क्या लगता है कि सद तक आप उनको अटेंड कर पाएंगे अपने ओर? देखिए, वो लोग बहुत ही ज्ञानी लोग हैं और मुझे लगता है वो पूरे हमारे साथ हैं। एक एक का आशीर्वाद है मेरे साथ, वो मुझे अपने बच्चे की तरह मानते हैं, तो मुझे पता है कि वो सब मुझे अपना आशीर्वाद और वोट ज़रूर देंगे। कॉन्फिडेंट लग रहे हैं आप काफ़ी? बिल्कुल। यहाँ पता है आपको, लगभग सेक्टर 1, हम बता दें आपको, सेक्टर 1 में लगभग 4000 वोट हैं, सेक्टर 2 में 3000 और सेक्टर 3 उसमें 2500 वोट हैं। गांधी किला का हिस्सा यहाँ से हटा दिया गया है। तो आप ये बताइए कि आप एक महिला हैं, महिला होने के नाते जो यहाँ के यंगस्टर हैं, गर्ल्स स्पेशली, वो आपकी तरफ आस के दृष्टि से देखते हैं। आप उनको कुछ कहना चाहें, क्योंकि आप होप बनाना चाहें कि क्या करूँगी मैं और किस प्रकार से करूँगी? मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि सारे यंगस्टर्स को बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि हम लोग यंगस्टर्स आगे का चेहरा है। तो हम सब अगर एक साथ मिलकर इसे चेंज करेंगे तो हमारी जो एनर्जी है वो एक अच्छे काम में जाएगी। अगर हमें बदलाव चाहिए तो हमें बदलाव के लिए स्टेप्स लेने होंगे, हमें खुद बदलाव के लिए आगे बढ़ना होगा, तभी बदलाव होगा। सब बदलाव मांगते हैं पर बदलाव करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे यंगस्टर्स को ये है कि आप लोग भी बाहर निकलो और देश को दिखाओ कि हम यंगस्टर्स बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हमें आज इस राजनीति में हमें यंगस्टर्स के स्टेप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यंगस्टर की बात की आपने, हम बता दें आपको, माइलनगर का नहीं, यहाँ के क्षेत्र जयपुर का बड़े स्कूलों में से नाम है राजकीय बालिका स्कूल। राजकीय बालिका स्कूल की आप स्थिति जानते हैं, बलि प्रकार किस प्रकार से वहाँ पर जब गर्ल्स छूटती हैं तो कंफर्टेबल महसूस नहीं करती। इसके लिए गरिमा हेल्पलाइन नंबर वगैरह जारी किए गए, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं है। अगर आप आते हैं तो उस स्कूल के उद्धार के लिए और उन गर्ल्स के लिए स्पेशली क्या करेंगे आप? मेरा एक ये मोटिव है कि गर्ल्स की सुरक्षा सबसे इम्पॉर्टेंट है
इस वक्त में। और उसके लिए हमें सिर्फ लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी शिक्षित करना ज़रूरी है कि लड़कियां जब बाहर निकले तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उन्हें सुरक्षित महसूस कराएं। तो इसके लिए मुझे लगता है कि छोटे छोटे सेमिनार्स होने चाहिए हर जगह पर, जहाँ पे हम सिर्फ गर्ल्स को नहीं, हमारे गर्ल्स अपनी सुरक्षा का ध्यान ज़रूर रखेंगी, पर लड़कों को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है कि वो उनकी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि वो सब भी उनकी बहनें हैं, किसी ना किसी की बहनें हैं, तो उन सबकी सुरक्षा भी उनके हाथ में होनी चाहिए। और जब हमने टीना मोटवानी से बात की तो एक युवा सोच साफ झलक रही है इनमें। इनका चुनाव चिन्ह जो है वो टीवी है, टेलीविज़न। हमने जाना कि टेलीविज़न चुनाव चिन्ह लेना डिफरेंट, थोड़ा अजीब सा लगा कि इस ज़माने में वो भी टेलीविज़न, वो भी ओल्ड मॉडल जैसा लग रहा है। तो इन्होंने बताया, क्या बखूबी जवाब दिया कि इसकी सोच से हमें आगे निकलना है और युवाओं को साथ लेकर चलने का इनका उद्देश्य है। साथ में जो कॉमन समस्याएं आप सबकी, सीवरेज की, पानी की, वो हर पार्ट से जो आएगा वो दूर करेगा। लेकिन स्पेशली उन्होंने बताया कि किस प्रकार से हम लोग जो यहाँ के सशक्तिकरण है, महिला सशक्तिकरण, उस पर काम करेंगे और वाकई में मौका मिलना चाहिए ऐसे युवाओं को। और अब मैं तो आप पे छोड़ता हूँ, क्योंकि निर्दलीय हैं, उम्मीदवार हैं, सिंबल नहीं है इनके पास, लेकिन ये चुनाव लोकल चुनाव है। अगर आपको लगता है ये प्रत्याशी आपको पसंद है तो कमेंट कीजिए और बताइए ये प्रत्याशी आपको अपने क्षेत्र के लिए क्यों पसंद है। हम ऐसे ही आपकी मुश्किलें आसान करते रहेंगे, लोगों से मिलवाते रहेंगे, प्रत्याशियों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे और डिसीजन आप पे है, किसे आप वोट करते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।